हेलो, नमस्ते साथियों। इस क्लास में हम कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 7.2 का अध्ययन करने वाले हैं। इस प्रश्नावली में हम 7.2 से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें इस प्रकार से दिया गया है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिस जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। कहने का मतलब हमें कोई रेखाखंड बिंदु दिया हुआ होगा, उस रेखाखंड में पहले बिंदु का निर्देशांक -1,7 होगा और दूसरे का निर्देशांक 4,-3 होगा। उस पर कोई बिंदु है, वो बिंदु इसको 2:3 में विभाजित कर रहा है, तो उस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए, इसके लिए हम एक लाइन खींचेंगे और उस लाइन पे पहले बिंदु का नाम ए दे देंगे और दूसरे बिंदु का नाम बी दे देंगे, और उसके बाद हम इस पर जहाँ पे जो बिंदु 2:3 में विभाजित कर रहा है उस बिंदु का नाम हम दे देंगे पी। अब देखिए, यहाँ पे हमें देखने से पता चल रहा है कि जो पहला निर्देशांक बिंदु आया है वो x1 y1 है और दूसरा जो निर्देशांक बिंदु आया है वो x2 y2 होगा। तो इस आधार पे हम यहाँ पे इन सभी x1 y1 x2 y2 के मान लिख लिए, और m1 अनुपात m2 का मतलब हुआ कि पहला अनुपात जो बन रहा है वो और दूसरा अनुपात है वो कितना है। तो m1 का मान यहाँ पे 2 है और m2 का मान यहाँ पे 3 हमें दिख रहा है। नेक्स्ट हम आगे इसको हल करते हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से P बिंदु के निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम अपने पास जो सूत्र है x का वो है m1 x2 m2 x1 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2। इसी प्रकार y का मान निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए, आगे हम इसमें सूत्र में मान रखते हैं, तो जो P के जो निर्देशांक आएंगे उसमें m1 x2 प्लस m2 x1 का जो मान आएगा, यहाँ पे m2 है m2 x1 और बट्टा में m1 m2। इसी प्रकार y का जो मान आएगा वो m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 m2। ये हमने इसकी सूत्र की श्रृंखला में हमने ये सब पढ़ा था। तो इसको देखिए, हम जब मान रखते हैं m1 m2 और x1 x2 का y1 y2 का, या m1 m2 x1 x2 y1 y2 का मान रखने से जो मान प्राप्त होगा वो यहाँ हमें देखिए, जो m1 का मान है वो मिल रहा है 2, x2 का मान है 4, यहाँ पे ये 4 देखिए। अब इसी प्रकार m2 का जो मान है, m2 का मान यहाँ से m2 का मान 3, x1 का मान -1 बट्टा में m1 m2 का मान 1 प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि 2:3 में यहाँ पे हमें विभाजन देखने को मिल रहा है। आगे देखिए, y के लिए जब निकालेंगे तो y का मान किस प्रकार से हो जाएगा। y का मान m1 y2, m1 का मान 2 और y2 का मान -3 यहाँ से। अब प्लस m2 y1 है, m2 y1 का मतलब m2 का मान 3 और y1 का मान 7। तो ये मान रखने से हमें जो राशि प्राप्त होगी बट्टा में m1 m2 का मान 2:3 हमने यहाँ पे रख दिया। तो जो प्राप्त होने वाली राशि है वो इस प्रकार से हो जाएगी। इन दोनों का जोड़, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो -3 आ जाएगा, बट्टा में इन दोनों का जोड़ आ जाएगा 5। इसी प्रकार जब हम 2 गुणा -3 करेंगे, 2 गुणा -3 तो आ जाएगा -6, और
यहाँ 3 गुणा 7 करने पर जो मान आएगा वो आ जाएगा 21, वो मान आ जाएगा 21। इस प्रकार से बट्टा में 5 हमें लिखना होगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ जो है 2 और 3 का वो 5 है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको जब हल करते हैं 5 8 प्लस -3, इसका मतलब 8 - 3 हुआ, 8 - 3 का मान आ जाएगा 5, और 5 के बट्टा में ये बट्टा वाला 5 है ही, और y का मान भी माइनस है और 21 है, इसका मतलब 15/5, बट्टा वाला 5 भी यहाँ पे आएगा। इसका मतलब 21 में जो 15 का 5 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार, और 15 में 5 का भाग जाएगा 3 बार। तो y का p का जो निर्देशित अंक आएगा वो आ जाएगा 1 3। आगे देखिए, अतः हम इसको ऐसे लिख देंगे कि बिंदु -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले P बिंदु के निर्देशांक 1,3 होगा। ये अपना उत्तर हो गया। इस प्रश्न के उत्तर को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, लिखिए तथा पुनः एक बार अभ्यास ज़रूर कीजिए। अब हम नेक्स्ट पैनल पर, नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये अपनी नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड में अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इस प्रकार से दिया गया है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कहना ये चाह रहा है कि कोई 2 बिंदु है जिनके निर्देशांक हमें दिए गए हैं 4, -1, 4, -1, ये ए बिंदु मान लेंगे हम, और एक बी बिंदु है जिसके निर्देशांक है -2, -3, ये बी बिंदु मान लेंगे। इस पर 2 बिंदु इस प्रकार से है कि 2 बिंदु जो हमें दिए हुए हैं वो 2 बिंदु इस प्रकार से दिए हुए हैं कि ये समान 3 भागों में बांटते हैं। इसका भाग, ये भाग और ये भाग बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमें बिंदु प्राप्त होंगे उन बिंदुओं में पहला जो बिंदु होगा वो तो इस रेखा को 1:2 में विभाजित करेगा। यहाँ एक हिस्सा रहेगा, यहाँ 2 हिस्से रहेंगे, ठीक है। और जो दूसरा बिंदु होगा वो दूसरा बिंदु इस रेखा को पहले हिस्से में तो 2 भाग छोड़ेगा और दूसरे हिस्से में 1 भाग छोड़ेगा। यानी ये जो दूसरा बिंदु है उसके लिए अनुपात 2:1 होगा और पहले बिंदु के लिए 1:2 होगा, ठीक है। इस बात को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इसकी, तो इस प्रकार से हमें एक आकृति बनानी है जिसमें पहले बिंदु को ए नाम देना है, दूसरे बिंदु को बी नाम देना है। पी बिंदु और क्यू बिंदु इस प्रकार स्थित है कि पी बिंदु 1:2 में विभाजन कर रही है और क्यू बिंदु 2:1 में यहाँ पे हमें विभाजित करता हुआ नजर आएगा। चलिए नेक्स्ट हम इसकी बात करें तो यहाँ पे बिंदुओं का जो प्रारूप है वो इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे कि ए बिंदु 4, -1 है और बी बिंदु -2, -3 के बिंदु है। बिंदु P के लिए M1 तो 1 रहेगा और M2 2 रहेगा, क्योंकि 1:2 में विभाजन करेगा। कौन सा? जो पहला बिंदु है वो इस तरफ 1 हिस्सा छोड़ेगा, इस तरफ 2 हिस्से छोड़ेगा। इसी प्रकार क्यों करेगा ये M1 1 और M2 2 क्यों रहेगा? क्योंकि P और Q समत्रिभाजित करने वाले बिंदु है, यानी इस ए बी रेखाखंड को समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदु है। तो P क्या करेगा? 1 हिस्सा इस तरफ छोड़ेगा और 2 हिस्सा इस तरफ छोड़ेगा। तो ये M1 इसका हो जाएगा 1 और M2 इसका हो जाएगा 2। ओके, आगे हम देखेंगे तो विभाजन सूत्र से बिंदु P के जो अक्ष वाई निर्देशांक है वो ज्ञात करेंगे। तो अक्ष का मान तो M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 M2 आ जाएगा, और y का मान आ जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 M2। ये हमने सूत्र पढ़ा है और समझा भी है। अब यहाँ पे देखिए जो P के निर्देशित करने वाले अंक आएंगे वो निर्देशित अंक हमें इस प्रकार से नजर आने वाले हैं कि x की जगह तो मान आ जाएगा ये वाला और y की जगह मान आ जाएगा ये y वाला। ओके, अब यहाँ पे हम मान रखते हैं सबका। M1 का मान हमें बिंदु P ज्ञात कर रहे हैं, तो M1 का मान कितना मिलेगा? 1 और M2 का मान कितना मिलेगा? 2। ओके,
तो हमने लिख दिया m1 की जगह 1 इंटू x2 का मान, x2 का मान कितना है -2, तो 1 इंटू -2 प्लस m2 x1 करना है तो m2 का मान 2 इंटू x1 का मान 4, x1 का मान यहाँ पे कितना नज़र आ रहा है हमें 4। तो इन दोनों को m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 m2 करेंगे तो 2 प्लस 1 प्लस 2 आ जाएगा। इसी प्रकार हम y के मान को भी निकालेंगे तो m1 y2 करेंगे तो m1 का मान 1 y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 2 और y1 का मान यहाँ से -1। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे, 1 गुणा -2 करेंगे, 1 गुणा -2 ये जो नज़र आ रहा है हमें 1 गुणा -2 तो ये आ जाएगा -2 और 2 गुणा 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और नीचे वाला जो 1 इंटू 2 है 1 प्लस 2 है ये हमें जुड़ के प्राप्त होगा 3। ओके, इसी प्रकार आगे वाला 1 इंटू -3 ये वाला 1 इंटू -3 कितना आ जाएगा -3 और 2 इंटू -1 आ जाएगा -2 और बट्टा में 1 प्लस 2 जो है वो आ जाएगा 3। इस प्रकार से हमने जो प्राप्त की है राशि या जो संख्या मान ज्ञात की है वो इस प्रकार से हमें नजर आएंगे, -2 प्लस 8 बटा 3 और y का मान होगा -3 -2 बटा 3। नेक्स्ट हम इसके आगे पैनल की बात करें तो p का जो मान आ जाएगा वो इनका जोड़ कितना आ जाएगा, -2 प्लस 8 का मान आ जाएगा 6 बट्टा में 3 है, बट्टा में 3 है। ये -3 -2 का मान -5 बट्टा में 3 है ही। अब इसका मतलब क्या हुआ कि p का जो मान आ जाएगा वो इसमें 6 में 3 का भाग देने से 2 आता है, तो 2 -5 बटा 3। बिंदु Q के लिए m1 का मान कितना रहेगा 2 और m2 का मान कितना रहेगा 1, क्योंकि P और Q है वो समत्रिभाजित करने वाले बिंदु है। विभाजन सूत्र से हम बिंदु के मान ज्ञात करते हैं, विभाजन सूत्र से बिंदु Q के मान ज्ञात करते हैं तो x का मान आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और y का मान आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। Q का मान x के लिए ये रहेगा और x के लिए ये मान रहेगा, y के लिए ये मान रहेगा, तो Q लिख के हमने छोटे कोष्ठक में उसके निर्देशित करने वाले अंकों का जो सूत्र है वो यहाँ पे x के लिए लिख दिया, यहाँ पे y के लिए लिख दिया। अब हम सबका मान रखेंगे, m1 m2 x1 x2 y1 y2 का क्रमिक मान रखेंगे। तो m1 का मान q के लिए 2, m1 का मान q के लिए कितना है 2 और x2 का मान कितना है -2, x2 का मान यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है x2 का मान -2 और प्लस में m2 y1 है तो m2 का मान q के लिए कितना है, m2 का मान q के लिए है 2, q के लिए कितना है m2 का मान 1 है, सॉरी q के लिए m2 का मान कितना है 1 और इंटू x1 करेंगे तो x1 का मान कितना है 4, x1 का मान कितना है 4 बट्टा में m1 m2 2 प्लस 1 हो गया। इसी प्रकार y का मान निकालेंगे तो m1 का मान m1 का मान 2 और y2 का मान है यहाँ पे -3, y2 का मान यहाँ पे कितना नजर आ रहा है हमें 3 और प्लस में क्या करेंगे m1 y2 करेंगे m2 y1 करेंगे m2 y1, तो m2 का मान 1 और y1 का मान -1 बट्टा में m1 m2 करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 आ जाएगा। अब इन दोनों का जो मान आ जाएगा वो आएगा -4 और इसका जो गुणा आ जाएगा वो आ जाएगा 4 बट्टा में ये दोनों का जोड़ कितना आएगा 3। इसी प्रकार इन दोनों को गुणा करेंगे 2 इंटू -3 को तो मान आ जाएगा 6 और 1 गुणा -1 करेंगे तो मान आ जाएगा -1 बट्टा में इन दोनों का जोड़ जो है वो हमें प्राप्त होगा 3। अब हम क्या करेंगे आगे के सवाल में ये जो संख्यात्मक मान है उसके साथ जो भी हमें संक्रिया करनी पड़ेगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें जो संक्रिया आवश्यक रूप से करनी पड़ेगी वो होगी -4 प्लस 4 को करेंगे तो 0 बटा 3 आ जाएगा, -1
-6 -1 करेंगे तो -7/3 आ जाएगा। इसका मतलब Q का जो निर्देशित अंक आएगा या निर्देशांक आएगा वो आएगा 0, -7/3। अतः जो वांछित बिंदु है उनके जो निर्देशांक है वो आ जाएंगे 2, -5/3 और 0, -7/3 है। कि इस प्रश्न के उत्तर को भी आप अपनी कॉपी में नोट करिए, लिखिए तथा पुनः एक बार अभ्यास जरूर कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमें तीसरा इस प्रकार से दिया गया है। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में लंबा है, समझेंगे तो इसका उत्तर हमें छोटा ही नजर आएगा। देखिए, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजन करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर बीच में गाड़ना है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? इस प्रकार की स्थिति दी गई है। ये हमें चित्र भी इसमें क्वेश्चन में इंक्लूड करके मिल रहा है। इसमें देखिए इस प्रकार से है कि कोई ABCD नाम का आयताकार ये ग्राउंड है, A, B, C और D नाम का। यहाँ से चुनने से लाइनें खींची गई इस प्रकार से, ये 1-1 मीटर की दूरी पर, और यहाँ गमले रखे गए 100 गमले रखे गए। इसका मतलब ये ग्राफ बनेगा, यहाँ अक्स वाला बनेगा, यहाँ वाई वाला बनेगा। इसमें स्थिति क्या दी गई है कि निहारिका जो है वो दूसरी लाइन में 2 नंबर जो लाइन जा रही है उस लाइन में इस पूरी लाइन के 1/4 भाग तक चली जाती है। निहारिका 1/4 मतलब 25 अंकों तक चली जाएगी, क्योंकि सारे 100 गमलों का 1/4 करते हैं तो वो कितने गमलों तक चली जाएगी? 25 गमलों तक वो चली जाएगी। इसका मतलब यहाँ ये पंक्ति नंबर 2 अक्स का काम करेगी और गमलों की जो संख्या है वो इसके y निर्देशांक का काम करेगी। तो निहारिका का जो निर्देशांक आ जाएगा वो 2,25 आ जाएगा। इसी प्रकार जो प्रीत है वो 8वीं पंक्ति में चल रही है। इसका मतलब इसके अक्ष अक्षांश का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 8, और वो उन गमलों को 1/5 पार कर लेती है। इसका मतलब 100 गमले थे, उसका 1/5 उसने पार कर लिया। इसका मतलब उसने 20 गमलों की दूरी पार कर लिया। इसका मतलब जो प्रीत का जो निर्देशित करने वाला अंक आएगा अक्ष और वाई का वो आ जाएगा 8,20। अब हम इन दोनों को, जैसे निहारिका का हमें मिल जाएगा दूसरी पंक्ति में 25 गमलों तक गई निहारिका, तो ये एक निहारिका का हो गया। फिर जो प्रीत है वो 8वीं पंक्ति में 20 गमलों तक गई है, तो उनके बीच के बिंदु का सूत्र निकालना है। तो बीच के बिंदु का सूत्र हम उपयोग करते हुए यहाँ पे इसका हल करेंगे। तो चुनने की लाइनें x अक्ष तथा गमले y अक्ष को निर्देशित कर रहे हैं। अतः निहारिका के झंडे का जो निर्देशांक हमने अभी बात किया 2:100 का चौथा भाग, तो 100 का चौथा भाग यहाँ पे आ जाएगा 2,25 और प्रीत के झंडे का निर्देशांक 8वीं पंक्ति में 100 का 5वें भाग तक चली जाती है, यानी 100 गमले थे उसके 5वें हिस्से तक चली गई। तो प्रीत का जो निर्देशांक आ जाएगा वो 8:8,20 आ जाएगा। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। रश्मि द्वारा गाड़े जाने वाले झंडे की स्थिति क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी है, तो x1 + x2/2 तो करेंगे x के निर्देशांक के लिए, और y1 + y2/2 करेंगे y के निर्देशांक के लिए। तो यहाँ पे x1 x2 का मान कितना है? 2 और 8 है, तो ये हो जाएगा 2 + 8/2, और y1 y2 का मान 25 + 20 है, तो 25 + 20/2। इस प्रकार से इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा? इन दोनों का जोड़ हमें मिलेगा
10/2 और ये मिलेगा 45/2। इसका मतलब जो रश्मि के निर्देशांक आ जाएंगे वो 5,22.5। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थात तात्पर्य स्वरूप हम ये बात लिखेंगे कि रश्मि को अपना झंडा 5वीं पंक्ति में 22वें और 23वें गमले के बीच गाड़ना होगा। 5वीं पंक्ति में कहाँ गाड़ना होगा? 22वें और 23वें गमले के बीच। इस तीसरे क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, लिखिए तथा बार बार इसका अभ्यास जरूर कीजिए। क्लास को यहाँ रोक के आप लिखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। अगर कुछ कम समझ में आया तो क्लास को आप दोबारा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से दिया गया है कि दो बिंदु दिए गए -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। यहाँ पे ये स्थिति है कि दो बिंदु दिए गए हैं, दोनों के निर्देशांक -3,10 और आगे वाले के निर्देशांक है 6,-8। अब इन पर कोई रेखाखंड है जिसका अनुपात तो पता नहीं कितना है, लेकिन निर्देशांक -1,6 है। -1,6 ये पूछ रहा है कि इसका M1 और M2 कितना आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि बिंदु P, ये जो अपना बिंदु आया इसको P बिंदु मान लिया। बिंदु P ये A और B बिंदु नाम दे दिए इसको। A और B को K/1 में विभाजित करता है। किसी न किसी संख्या के बराबर तो हमें मानना पड़ेगा। K/1 के बराबर विभाजित करता है। अतः विभाजन सूत्र से हम क्या करेंगे? विभाजन सूत्र क्या है? x का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए m1x2 + m2x1 बटा m1 m2 करना होता है। तो यहाँ पे x का मान यानी जो बिंदु विभाजित कर रहा है उसका x निर्देशांक हमें मिल रहा है। x निर्देशांक कितना मिल रहा है इसका? -1। तो -1 के बराबर कितना आ जाएगा? m1 का मान हमने k मान लिया तो k × 6 क्यों? क्योंकि x2 का मान 6 है। और m2x1 का मान m2 का मान हमने 1 माना है और x2 का मान हमें यहाँ पे कितना, x1 का मान हमें कितना नज़र आ रहा है? -3 बटा m1 m2 तो k + 1। यहाँ पे -1 के पक्षांतरण करेंगे, -1 के पक्षांतरण में चला जाएगा ये k + 1 -1 के पक्षांतरण में चला गया। और यहाँ पे k × 6 तो 6 के आ गया और 1 × -3 आ गया -3। अब हम पक्षांतरण करेंगे, इस 2 का वितरण करेंगे, -1 का यहाँ पे वितरण करेंगे तो -1 k से भी गुणा होगा और 1 से भी गुणा होगा तो आ जाएगा -k - 1 और 6k - 3 यहाँ पे है। अब हम k को एक तरफ लेके आते हैं तो 6k के यहाँ पे इस तरफ जो माइनस वाली राशि है, ये जो -k इस तरफ घट रहा है वो यहाँ आके k जुड़ जाएगा तो 6k + k रहेगा और यहाँ 3 - 1। अब देखिए 7k ये दोनों जुड़ के कितना आ जाएगा? 7k के बराबर कितना आ गया? 2। इसका मतलब k का मान कितना आ गया? 2/7। अतः बिंदु P AB को 2:7 में विभाजित करता है। 2:7 में विभाजित करता है। इस प्रश्न के उत्तर को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए तथा बार बार अभ्यास जरूर कीजिए। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5वां क्वेश्चन हमें किस प्रकार से दिया गया है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें दो बिंदु दिए गए हैं। A का नाम तो दिया गया 1, -5 और B का मान दिया गया -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से विभाजित होने का मतलब y का निर्देशांक 0 रहेगा। x अक्ष से विभाजित होने का मतलब क्या है कि y का निर्देशांक 0 रहेगा। हम लिखेंगे माना x अक्ष पर वह बिंदु P के निर्देशांक x को मान 0 रहेगा। x का तो मान बदल सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन y का मान 0 रहने वाला है। तो तथा A बिंदु जो -1, -5 और B बिंदु -4, 5 है को बिंदु Px, 0 K/1 में विभाजित करता है। K/1 में विभाजित करता है। अतः विभाजन सूत्र से हम क्या करेंगे? बिंदु P में y = 0 है, इसलिए y का निर्देशांक हम विभाजन सूत्र में क्या लेते हैं?
m1y2 और m2y1 लेते हैं बटा m1 प्लस m2। यहाँ y का मान हमें 0 इस प्रश्न में दिया गया है, क्योंकि ये x अक्ष से निर्देशित x अक्ष से विभाजित हो रहा है, तो x अक्ष पे y का मान 0 होता है। तो हमने m1 m2 का मान कितना माना है, m1 का मान तो माना है k, और m2 का मान हमने कितना माना है 1। यहाँ पे देखिए k अनुपात 1 में विभाजन कर रहा है, ऐसा होगा शायद। तो 0 के बराबर क्या आ जाएगा, k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 बटा m1 m2 की जगह k प्लस 1 आ जाएगा। ये 0 के गुणा में जाएगा कौन, k प्लस 1, 0 के गुणा में जाएगा k प्लस 1, इस तरफ पक्षांतरण होगा था। और बराबर में क्या रहेगा, बराबर में इन दोनों का जो गुणा आ जाएगा, k गुणा 5 का आ गया 5k, और 1 गुणा -5 का आ गया -5, 1 गुणा -5 का आ गया -5। अब इन दोनों का जो गुणा आ जाएगा वो आ जाएगा 0, और यहाँ से 5 हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा k -1। क्या बचेगा, k -1 बचेगा। अब देखिए k -1 बचा, तो k -1 के बराबर जो 5 के साथ ये जो गुणा में आ रहा है 5, ये इस तरफ जाके भाग में चला जाएगा, तो भाग में चले जाने से 0 ही बचेगा, तो k -1 बराबर 0। अतः k का मान भी क्या आ गया, k का पक्षांतरण करेंगे तो 1 ही आएगा। अतः बिंदु P AB को 1:1 में विभाजित करता है। अब हम क्या करेंगे, अक्ष का मान हम निकालेंगे। अक्ष का मान क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 होता है। हम मान रखेंगे सबका, तो मान रखेंगे m1 का मान 1 है ही। यहाँ पे देखिए m1 और m2 दोनों का मान हमें अभी 1 नज़र आया है यहाँ पे। तो m1 का मान 1, x2 का मान -4, और m2 का मान 1 और x2 का मान -1, और m1 m2 का मान 1 प्लस 1 हम यहाँ पे लिख देंगे। इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस का, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1, और बट्टा में ये दोनों जो 1 प्लस 1 जुड़ेगा तो 2 हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। अब देखिए जो 4 माइनस 1 है, -4 प्लस 1 है, उसका मान आ जाएगा -3, और बट्टा में 2 जो है वो यहाँ पे हमें पहले से प्राप्त है, वो है ही। अतः अक्ष को उस बिंदु के निर्देशांक -3/0 है। अक्ष पर उस बिंदु की निर्देशांक क्या है, -3/2, हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम इसके 5 क्वेश्चनों को इस भाग में हल करेंगे। आगे की क्वेश्चनों को हम इसके सेकंड भाग में हल करेंगे। इस प्रश्न को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, तथा बार बार इसका अभ्यास जरूर कीजिए। मैथ्स में जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ही आपको लंबे समय के लिए याद रहेगा। आपने इस क्लास को पूरा देखा, कुछ समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तथा अन्य दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए। आपको क्लासें कैसी लग रही है ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। आपको ये क्रमिक क्लासें प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट प्लेलिस्ट ओपन करके क्लासों की नियमित अध्ययन की श्रृंखला से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।